नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो आरक्षण है उसको लेकर जंतर मंतर पर आज लोग आए हुए हैं और इनका कहना है सरकार से, क्योंकि आरक्षण पहले इन्हीं का था, उसके बाद इन्होंने दान दिया और अब यही जो है उसी में पीछे छूट गए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा है। आरक्षण पहले आप ही का था, आपके पास था, उसके बाद आप लोगों ने छोड़ दिया और बहुत सारे लोग इसे सुसाइड भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे महाराष्ट्र में आरक्षण की वजह से 1-1, 2-2 मार्क्स से हमारे स्टूडेंट का नौकरी में से नंबर चला गया है और जो एजुकेशन के लिए जो फीस है वो माफ़ नहीं हो रही है, वो फ्री नहीं हो रहे, इसीलिए वो कोई एजुकेशन कर नहीं पा रहे स्टूडेंट। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होके वो आरक्षण नहीं होने के वजह से आत्महत्या कर रहे, खुद की जान दे रहे। कोई टावर पे चढ़ा के जान दे रहा है, कोई फांस लगा के जान दे रहा है, कोई वो जो 1-2 नंबर से वो पीछे छूट गया, अगर वो आरक्षण होता तो उनके पास सरकारी नौकरी होती। बिल्कुल होती। ओबीसी का कट ऑफ देखिए, जो महाराष्ट्र में अलग अलग नौकरियां लगी, या सेंट्रल का कट ऑफ देखिए, 100 में से 82 मार्क लेके 90 मार्क लेके भी ओपन का जो मराठा का नहीं लग रहा है वो नौकरी को, और जो ओबीसी में है वो 42 मार्क हो या 50 मार्क हो, 40 मार्क का उनका लग रहा है। ये जो गैप है, ये गैप कम करने के लिए आरक्षण चाहिए। और जो हमारा खुद का हक का आरक्षण है, जो घटना ने दिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया है, और हम ऑलरेडी ओबीसी में है। 70% मराठा महाराष्ट्र का ओबीसी का रिजर्वेशन कुनबी मराठा बोल के ले रहा है, मगर कुछ जिसके टीसी के ऊपर या जो जिसको कुनबी या कुनबी मराठा नहीं है, सिर्फ उनका मराठा जो मराठा बोल के जो जात उनके टीसी पे है या डॉक्यूमेंट्स पे है, उनको खाली आरक्षण नहीं मिल रहा। उसमें मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कुछ जिले वो बाकी है। और ओबीसी को ऐसा भड़काया जा रहा है कि पूरा 5 करोड़ मराठा ओबीसी में आएगा तो आपका आरक्षण चला जाएगा या आपके ऊपर अन्याय होगा, मगर ऐसा नहीं है। वो दूसरा ऊपर से भड़का भी रहे हैं, भड़का रहे ओबीसी और मराठा का झगड़ा लगाने का कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ लीडर ऐसा वो काम कर रहे हैं कि मराठा और ओबीसी भिड़ जाए और उनका राजकीय फायदा हो जाए, पॉलिटिकल फायदा बेनिफिट हो जाए। आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए? बहुत बार मराठा आरक्षण के लिए कई बार आप 10 बार, हाँ, लेकिन 10 साल से आंदोलन लगभग 10 साल हो गया। और उसके बाद आज जब आप आ रहे थे तो क्या समस्याएं हुई यहाँ पर आपको आने में? बहुत समस्याएं हुई। कल परसों शाम को मैं आया, हमारे 5-6 लोग आए, बाकी भी लोग ट्रेन से आ रहे थे, अलग अलग इससे आ रहे थे। पुलिस ने हमको रात को कल दिन भर भी परमिशन के लिए सताया। परमिशन है हमारे एक साथी के, उनके भी ऊपर नहीं बैठने दिया। और रात को 11:46 को हमारे रूम में आए, महाराष्ट्र सदन में हमारे का सब चेकिंग किया, मोबाइल चेक किए, कुछ दारू पिया है क्या, कुछ खाया पिया है क्या, वो चेक किया। उनको कुछ भी नहीं मिला। हम सीधे साधे आदमी हैं, महाराष्ट्र के आंदोलन करने वाले, मगर जानबूझ के हमारा आधार कार्ड रात को मांग रहे थे। आप कहाँ से आ रहे हैं, आंदोलन नहीं करने का। हमारा मोबाइल चेक किया, मोबाइल में जिसको हमने कॉल किया था, जो लोग हमारे आ रहे थे उनको फ़ोन करके आप मत आ जाओ, इधर दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो रही है, आप नहीं आने का, आपका आंदोलन का परमिशन नहीं है। इतने लोगों का मेरा अकेले का परमिशन है, ऐसा बोल के जानबूझ के हमको वो तकलीफ दे रहे थे। क्यों चाहिए आरक्षण? आरक्षण क्यों चाहिए? जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरत है। हमारे देश में आरक्षण में ही विषमता है। इस विषमता को नष्ट करना हो तो सबको अपना अपना हिस्सा देना चाहिए। हमारा आरक्षण, देश में पहली बार आरक्षण का लागू करने का काम मराठों ने किया 1902 में, छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल में। उस समय केवल 4-5 बिरादरी छोड़कर सबको शाहू महाराज ने आरक्षण दिया था। 1967 तक आरक्षण चला हमारा। 1967 में यशवंतराव चौहान जी ने वसंतराव नाइक नामक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। उसने हमारा आरक्षण सूची से बाहर कर दिया। लोगों का आक्षेप ना हो इसलिए और 2 बिरादरों को हमारे साथ जोड़ दिया। कुछ महीने बाद उन बिरादरों को 4 लाइन का नोटिफिकेशन निकालकर दोबारा ओबीसी में जोड़ लिया। वो है तेली और माली, मराठों को बाहर कर दिया। महाराष्ट्र में मराठा कुनबी जनसंख्या 52% है। अब ये 52% हिस्सा सीधा बाहर करने के बाद वो जाएंगे कहाँ? अब हमारा जो 17% आरक्षण बचा था वो 14% आरक्षण वालों को बढ़ाकर 32-33% दे दिया। अब मान लीजिए हमने आज तक किसी के आरक्षण में रोक टोक नहीं की, उस समय हमें जरूरत नहीं थी, हमारे भाई खा रहे खाने दो। आज हमारे 2.25 लाख मराठा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। पिछले 15-20 दिन के अंदर 4 मराठा यूथ ने आत्महत्या की है। सरकार तो विषय की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जिस समाज ने पानीपत के 3rd बैटल में 1 लाख मराठों ने शहादत नहीं दी होती तो आज इनके किसी शंकराचार्य के मठ नहीं दिखाई देते, ना इनका हिंदुत्व दिखाई देता। वो शहादत देने वाली कौम को सरकार हवा पर छोड़ रही है।
कह रही है किसानों के साथ, आप कह रही इतने किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं। मराठा किसानों की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है, उसमें 90% पॉपुलेशन है मराठा किसानों की है। संवैधानिक जानकारी के अभाव में अतीत में हमारे रिकॉर्ड में किसी ने कुणबी लिख दिया, किसी ने मराठा लिख दिया, किसी ने मराठा कुणबी लिख दिया, लेकिन हमारा तो पुश्ते नहीं व्यवहार है ना। रोटी बेटी से सामाजिक सरोकार रहा है, हमारे विभाजन के कारण होना चाहिए। इसके लिए सरकारों ने जानबूझकर हमें आधे लोगों को आरक्षण, आधे को बाहर कर दिया। आरक्षण कभी आपका होता है, बीच में चला जाता है, उसके बाद फिर आपको मिलता है, और अंत में होता यह है कि आप ऐसे हाथ पसार रहे हैं सरकार के साथ। पेंशन हमें आरक्षण मिला ही नहीं है। हाँ। हम मिला आरक्षण लेने के लिए ही आज महाराष्ट्र की तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा जनता रास्ते पर है। 10,000 से ज़्यादा गांव में लोग अनशन पर बैठे हैं। इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ निर्णय ले नहीं रही है। हमारे मनोज जरंगे की परिस्थिति अत्यंत नाजुक है। आज 6 दिन हो गए उनको अनशन पे है, उनकी तबीयत खराब है। अगर कुछ हो गया और शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन ने कुछ निर्णय नहीं लिया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई और मनोज जरंगे की तबीयत को कुछ हो गया, तो जवाबदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार रहेगी। इतना हम यहाँ पे जंतर मंतर पे आके बताते हैं सबको। अनशन पर बैठे हुए हैं आप और आपके लोग जो है, और कह रहे हैं कि अगर उनको कुछ हो गया है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या लगता है, क्या अनशन ये ऐसे लगातार चलता रहेगा या सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी? नहीं, बिल्कुल अनशन चलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो कल से हम आमरण अनशन पे है और हमारे मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल जी जालना जिला महाराष्ट्र का है, वहाँ अंतरवली का सराठी गाँव है, वहाँ पे उपोषण को बैठे हैं और उनका उपोषण जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाए और ख़त्म ऐसा किया जाए कि उनका जो डिमांड है, उनकी जो मांग है मराठा रिजर्वेशन की, मराठा समाज को ओबीसी में 50% के अंदर और कुणबी मराठा या कुणबी का जो सर्टिफिकेट है वो दे के खत्म किया जाए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बहुत टाइम दिया था, पहले भी 40 दिन दिया, उसमें कुछ नहीं किया, अभी भी और वक्त मांग रहे हैं। इसलिए हम सीधा दिल्ली में आए हैं और दिल्ली के केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और महाराष्ट्र भारत के पंतप्रधान माननीय मोदी जी से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप इस आंदोलन में हस्तक्षेप कीजिए। आप महाराष्ट्र सरकार को आप आदेशित कीजिए कि जरांगे पाटिल जी का उपोषण सम्मान के साथ खत्म करो और उससे पहले जो मांगी है उन्होंने मांगे वो तत्काल मंजूर कर दीजिए। तत्काल वो जो 1 जून 2004 का जो जीआर है, मराठा कुणबी ये सब एक है, वो जीआर लाए या सरसकट कुणबी का प्रमाण पत्र, वो शिंदे समिति का जो रिपोर्ट आए जब आए उससे पहले भी सरसकट महाराष्ट्र के मराठा कुणबी सर्टिफिकेट देके आरक्षण दीजिए। इनका कहना है कुल मिलाकर जो सरकार है, फिर चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार, वो आरक्षण पर ध्यान दे। इससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो होता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए, इन्होंने खुद ही बताया कि मार्किंग को लेकर किस तरीके के बच्चे जो है वो 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। अगर उनके पास ये आरक्षण होता तो आज उनके पास सरकारी नौकरी होती, और यही वजह है कि वो जो आत्महत्या कर रहे हैं, हर बच्चा जो यहाँ से कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से पीछे जाता है वो आत्महत्या करता है। इनका कहना है कि सरकार से हमारी निवेदन है कि इस पर जो है वो विशेष ध्यान दें।